सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम कर्व स्केचिंग सीखेंगे कि कर्व कैसे स्केच करते हैं जब हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस हो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ और कनकेव डाउन कनकेव अप, तो हमें उसकी मदद से कर्व स्केच करना है। तो कर्व स्केच करने के ये कुछ 10 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि डोमेन निकालनी है फंक्शन की। फंक्शन की डोमेन होती है कि वो किस पॉइंट्स पे रियल है। और फिर सेकंड स्टेप है हमारा पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, फिर डबल। स्टेप 3 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं? सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करके या फिर सिंगल डेरिवेटिव हमारा नॉट डिफाइंड हो। फोर्थ स्टेप है कि किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, हमें ये निकालना है। फिफ्थ स्टेप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो हमारा डबल डेरिवेटिव 0 या फिर डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड पुट करने पे निकलता है। सिक्स्थ स्टेप कनकेविटी निकालनी है, वो हमने पिछली वीडियोस में ये सारा कुछ किया हुआ है। सेवन्थ पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज़ निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, जो आपको ईजी लगे। एट स्टेप उसके एसिम्टोट्स निकालने हैं। एसिम्टोट्स निकालना हमने इस वीडियोस में फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में आपको मिल जाएगा एसिम्टोट्स निकालना, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नाइन्थ स्टेप इंटरसेप्ट्स निकालना। इंटरसेप्ट्स यानी कि पहले x को 0 पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू आएगी, फिर y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। फिर लास्ट ये सारे पॉइंट्स जो भी आएंगे इनको मिला के हमने एक ये स्केच द ग्राफ करना है। तो ये हमारी सेकेंड पार्ट में करना है हमें कर्व स्केचिंग। तो अब हम स्केच द ग्राफ का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि जब हमें फंक्शन गिवन हो x³ माइनस 3x² प्लस 5, अब इसका हमने ग्राफ स्केच करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? डोमेन निकालना। डोमेन कैसे निकलेगी कि किस पॉइंट्स पे वो रियल है, और रियल दिख रहा है कि हमें कि रियल मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो डोमेन इसकी क्या आएगी? इन्फिनिटी तो कहीं पे नहीं होगा, तो डोमेन इसकी आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये ब्रैकेट्स होते हैं कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। सेकंड स्टेप है हमारा f' निकालना। 3x² माइनस 6x, साथ साथ क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। f' को 0 पुट करके x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे कि किस इंटरवल में होगा। ये एक नंबर लाइन से देखते हैं। 0 और 2 प्लॉट किया हमने। 0 से लेस वाले पुट करके देखते हैं। 0 से लेस -1 -3 ये पॉजिटिव आया तो ये हुआ इंक्रीजिंग। फिर 0 से 2 में 1 पुट किया तो आया डिक्रीजिंग, और 2 से बड़ा आया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा। अब डबल डेरिवेटिव आया हमारा 6x माइनस 6। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। x माइनस 1 डबल डैश 0 पुट करके x आ गया हमारा 1, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ से हम निकालेंगे कनकेविटी। कनकेविटी कैसे निकालते हैं? इंटरवल्स बनाएंगे। पहला इंटरवल ये भी नंबर लाइन से शो कर देते हैं। 1 से लेस पुट करेंगे -1, तो ये आया हमारा नेगेटिव, तो कनकेव डाउन। और 1 से मोर आया हमारा पॉजिटिव, तो कनकेव अप। अगला स्टेप है हमारा कि एसिम्टोट्स देखेंगे। एसिम्टोट्स कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स निकालते हैं हम। जब हम हाईएस्ट डिग्री से सबको डिवाइड कर देते हैं, पर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो अगर ये हमारी सिर्फ ये इक्वेशन है तो हम x³ से डिवाइड करेंगे तो x³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो x³ फिर रह जाएगा। तो फिर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट निकलेगा नहीं, और वर्टिकल एसिम्टोट निकलता है डिनोमिनेटर को 0 पुट करके। तो डिनोमिनेटर है नहीं इसमें, तो वर्टिकल एसिम्टोट्स भी कुछ नहीं निकल पाएगा। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर ना हो फंक्शन में तो उसमें एसिम्टोट्स नहीं निकलेंगे, तो इसलिए एसिम्टोट्स कुछ नहीं आएंगे। और फिर हमारा अगला स्टेप है
कि इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। इंटरसेप्ट्स कैसे निकलते हैं, पहले x को 0 पुट किया तो y आया हमारे पास फंक्शन में, x 0 पुट किया तो y आया 5, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी ये एक इक्वेशन आई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगा के ही करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल लगा के इसमें x की वैल्यू आएगी -1 और -2 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, तो हम सीधा ग्राफ पे वो प्लॉट ही कर देंगे -1 और -2 के बीच की वैल्यू, उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे पर। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। अब हम दोनों नंबर लाइन को कंबाइन करते हैं ताकि हमारा ग्राफ बनाना इजी हो जाए, मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कनकेव अप और डाउन को कंबाइन करके लिखते हैं। तो हमारे पास 0 और 1 पॉइंट्स आए थे, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। अब 0 से इधर तो हमारा था इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन, तो हम दोनों को लिख देंगे इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन। और ये दोनों के ग्राफ हमने सीखे थे पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन है डिक्रीजिंग और 0 से 1 के बीच में कनकेव डाउन, डिक्रीजिंग कनकेव डाउन। 1 से 2 के बीच में भी डिक्रीजिंग और 1 से 2 के बीच में कनकेव अप, डिक्रीजिंग कनकेव अप। और 2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग और कनकेव अप, इंक्रीजिंग और कनकेव अप। अब हम इसके ग्राफ प्लॉटिंग शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग कनकेव डाउन का कैसे होता था, ऐसे कुछ, डिक्रीजिंग कनकेव डाउन का ऐसे, डिक्रीजिंग कनकेव अप ऐसे और इंक्रीजिंग कनकेव अप ऐसे। तो अब हम इंटरसेप्ट से और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यूज़ नहीं निकाली, तो पहले हम वो निकालते हैं, बीच में रह गया वो। लोकल मैक्सिमा हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हैं, तो ये पहले पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे 0 पे, तो ये हुआ 0 हुआ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा हमारा किस पे आया, 0 पे, और लोकल मिनिमा आया हमारा डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है 2 पे। तो F0 पे वैल्यू क्या आएगी 5 और F2 पे आएगी 8 - 12 + 5 1। तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू और ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। अब ये जो हमने नंबर लाइन बनाई थी, हम उसके यूज़ से ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन वाले एक बार जो भी पॉइंट है वो x है, तो हम इस पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x 0 है तो हमारे पास y 5 है, ताकि हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकें कि किस किस पॉइंट से पास होएगा। x1 पे y आएगी 3, x2 पे 1। तो हम ये सारे पॉइंट्स एक बार प्लॉट कर देते हैं। ये 0 5, ये हमने मान लिया 1 3 और ये मान लिया हमने 2 1। अब इंटरसेप्ट प्लॉट कर दिया। ये पहला इंटरसेप्ट 0 5, दूसरा इंटरसेप्ट क्या था -1 और -2 के बीच में कहीं भी हम प्लॉट कर सकते हैं, निकालो यहाँ प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ्स की स्केचिंग शुरू करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये -∞ से 0 में तो आ रहा है हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग और कनकेव डाउन ऐसे, तो ये इस इंटरसेप्ट से पास होगा क्योंकि -∞ से शुरू हो रहा है, तो ये 0 तक आएगा इंक्रीजिंग कनकेव डाउन के फॉर्म में, इस इंटरसेप्ट तक 5 तक। नेक्स्ट 0 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ है डिक्रीजिंग और कनकेव डाउन, तो 0 से 1 के बीच में यहाँ तक आएगा क्योंकि 1 पे 3 हमारा पॉइंट हमने प्लॉट कर रखा है। तो यही फ़ायदा है पॉइंट प्लॉट करने का कि हमें पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि कहाँ तक ग्राफ बनेगा। अब 1 से 2 के बीच में है हमारा डिक्रीजिंग और कनकेव अप। 2 1 हमारा यहाँ था, तो ये डिक्रीजिंग और कनकेव अप होता है हमारा ऐसे। और फिर 2 से इन्फिनिटी के हमारा है इंक्रीजिंग और कनकेव अप, इंक्रीजिंग ऊपर और कनकेव अप ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया इस f फंक्शन का x³ - 3x² + 5 का, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस वीडियो में हमने कर्व स्केचिंग कैसे करते हैं वो हमने कवर किया है, और अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।